यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं की शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं की शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। मेरे दोस्त, ऐसे तमन्नाओं की शहर नहीं मिलते हैं। हम लोग जो सपना देखते हैं तो उसका पूरा होना ऐसे नहीं होता है। जब तक हम आप चलेंगे नहीं, जब तक कुछ करेंगे नहीं, तब तक हमारी आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। जो हम लोग गोल सेट किए हैं, जितनी बड़ी हम लोग गोल सेट करते हैं, जितना बड़ा हम लोग सपना देखते हैं, तो सपना देखना बुरी बात नहीं है। आप जितना बड़ा सपना देख सकते हैं देखिए, लेकिन जितना बड़ा सपना देखिएगा उतनी ही बड़ी चुनौतियां हमारे आपके सामने आती है। तो मेरे दोस्त, उस चुनौतियां से डर कर हम लोगों को भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, डट कर उसका मुकाबला करना है और उसको फेस करना है, एफर्ट लगाना है। जितना बार आप सपना देखते हैं देखिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, उसके अकॉर्डिंग एफर्ट लगाइए। ज़रूर है आप कामयाब होंगे, आपकी मंजिल आपको मिलेगी और जो गोल आपने सेट किया है वो अचीव आप कर पाएंगे। तो इन्हीं सब प्यारे शब्दों के साथ आपका दोस्त नंदन कुमार स्वागत करता है आपको आपके YouTube चैनल GS बाय नंदन कुमार में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। आज मैं आपके लिए फिर एक ट्रिक लाया हूँ। अब प्यारा सा ट्रिक है, आपको याद होगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या ट्रिक है और किस चीज़ का ट्रिक है। तो आइए, यह क्या है दोस्तों? चीन से सटा भारत का राज्य, यानी चीन की सीमा से जो हमारे भारत की राज्य का सीमा जो लगता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह दोस्तों, यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। क्या है दोस्तों इसका ट्रिक? क्या है देखिए, मैंने इसको ट्रिक से बनाया है ताकि आपको याद हो। क्या है दोस्तों? हेमा अरुणा शिखंड जाएगी। अब आप माइंड में सेट करिएगा, हेमा तो किसी गर्ल्स का नाम होता है, अरुणा भी क्या होता है, किसी गर्ल्स का नाम होता है। उसके बाद शिखंड, शिखंड से रिलेट करिएगा मेरे दोस्तों। भले कोई स्थान का नाम शिखंड नहीं है, लेकिन आप इसको रिलेट करके चलिएगा कि कोई स्थान का नाम शिखंड है, तो हेमा अरुणा शिखंड जाएगी। यानी शिखंड नामक स्थान पर कौन कौन जाएगी? हेमा और अरुणा जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हेमा से कितना अच्छा है हिमाचल प्रदेश। क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अरुणा से क्या है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सी से क्या है दोस्तों? सी से क्या है दोस्तों? सिक्किम। क्या है? सिक्किम। उसके बाद देखिए दोस्तों, खंड से क्या है? उत्तराखंड। क्या है दोस्तों? उत्तराखंड। और जाएगी से क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, यह 5 राज्य, यह भारत का 5 राज्य, इसकी सीमा क्या होती है कि चीन से लगती है, चीन से सटी हुई है। तो मेरे दोस्त, आपको इसको याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखना है। अब आइए देखते हैं कि चीन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है चीन से। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग इसका करंट जान लेते हैं। बस 2 ही करंट का चर्चा करेंगे, जैसे इसका राष्ट्रपति हो और इसका प्रधानमंत्री हो। तो इसका राष्ट्रपति दोस्तों क्या है? चीन का राष्ट्रपति, इसका राष्ट्रपति दोस्तों क्या है? शी जिनपिंग। आप न्यूज में बराबर सुनते होंगे। इसका राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। क्या दोस्तों? शी जिनपिंग। क्या है दोस्तों? इसका राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अब देखिए दोस्तों, इसका प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका प्रधानमंत्री क्या है? ली क्विंग। प्रधानमंत्री चीन का प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो ली क्विंग है। चीन का प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? ली क्विंग। अब आइए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार सभी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत और चीन को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अलग करने वाली, सीधा मैं सीमा लिखता हूं, सीमा। तो कौन है दोस्तों? भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा कौन है? मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। यहाँ रेखा लिख लीजिए, जल्दी याद होगा। रेखा, तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन
रेखा, मैक मोहन रेखा है। अब आइए दोस्तों, भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था दोस्तों, किस ईस्वी में? भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध किस ईस्वी में हुआ था दोस्तों? तो 1962 ईस्वी में, 1966 में हुआ था। अब आइए दोस्तों, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्या दोस्तों, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, यानी चीन में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन विश्व में प्रथम स्थान है। चीन का कितना है? विश्व में प्रथम स्थान। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण, क्या दृष्टिकोण? जनसंख्या के दृष्टिकोण, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन जो है विश्व में प्रथम स्थान है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन का विश्व में प्रथम स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है, क्या? प्रथम स्थान। और उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चीन का जो है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख लीजिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दोस्तों चीन का जो है विश्व में तीसरा स्थान है, क्या? तीसरा स्थान। तो तीसरा स्थान विश्व में चीन का कितना स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों? तो तीसरा स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, किसका? तो चीन का। अब आइए, और इससे क्वेश्चन जो बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एशिया का मरीज, क्या एशिया का मरीज किसको कहा गया? चीन को। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो एशिया का मरीज किसे कहा गया? तो दोस्तों एशिया का मरीज, एशिया का मरीज, एशिया का मरीज किसको कहा गया? तो चीन को। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, एशिया का मरीज किसको कहा गया? चीन को। अब देखिए दोस्तों, और सब क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चीन से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों उसको हम लोग जब फाउंडेशन पढ़ेंगे, और उसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और ज्योग्राफी में भी क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों? भारत का पड़ोसी देश। तो भारत का पड़ोसी देश जब मैं पढ़ाऊंगा, तो पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, इन सब की चर्चा डिटेल में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, तो इसीलिए इतना ही मैं आपको बता दिया, जितना इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वैसे दोस्तों आप जान लीजिए, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है, जहां से वह निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, वह भी कहाँ है दोस्तों? तो चीन में है। तो आपको यह सब याद रखना है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और देखेंगे अगला ट्रिक। तो दोस्तों चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा। यदि आपका फ्रेंड्स जो हमसे जुड़ेंगे तो मुझको मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयास करूँगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।